गरीबा काट दिए बस। वही विष्णु आया हुआ है उससे जिसका बनवा रहे हैं देख लो बनाओ। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्संग की महिमा कल सुनाई। उसी क्रम में कुछ उपदेश आज भी हैं। उपदेश ही चलेंगे लगभग महीने भर, जितने दिन बीत गए उतना हटा दीजिए। अब तो न वृंदावन में है, न द्वारिका में है, न प्रभास क्षेत्र में है। यहाँ आ जाइए, चलिए ठीक कोई बात नहीं। श्री भगवान वाच। विलक्षण कथा है आज की, देखिए कितना समझ में आता है। मतलब सत्वं रजः तम इति गुणाः बुद्धेः न च आत्मनः। समझ में आया? आ गया। सत्वं रजः तम इति गुणाः बुद्धेः न तु आत्मनः। सत्वेन अन्यतमो हन्यात् सत्वं सत्वेन च एव हि। कहते हैं सत्व रज तम ये तीनों बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व रजः तम इति गुणाः बुद्धेः न च आत्मनः। ठीक है, अब समझ में आया। सत्व रज तम ये तीनों बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के नहीं है। सत्वेन अन्यतमो हन्यात् द्वितीया में है, अरे द्वितीया नहीं, दो वचन में अन्यतमो दो और जो गुण है आता है ना, रामा रामो आता है। अन्यतमो सत्वेन सत्व गुण के द्वारा अन्यतमो दोनों और यानी रजोगुण और तमोगुण को हन्यात नष्ट कर देना चाहिए। सत्व गुण के द्वारा रजोगुण तमोगुण को नष्ट कर देना चाहिए। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि तमोगुण रजोगुण
समाप्त हो गया तो सत्वम सत्वेन चैव ही, उसी सत्वगुण के शांति प्रकृति आदि के द्वारा सत्व के गुण को यानी दया आदि गुणों को भी समाप्त कर देना चाहिए। निर्विकार कब होगा? जब दया करुणा आदि भी विकार न रह जाएं। तो पहले तो रज और तम के खत्म करिए, फिर उन्हीं सत्व गुणों की शांत वृत्तियों के द्वारा, है ना, ये सत्व के जो गुण है दया आदि, है ना, परमार्थ आदि, इनको भी समाप्त कर देना चाहिए। तो सत्वम रजातम यदि गुणाः बुद्धे न च आत्मनः सत्वेन अन्यतमो हन्यात् सत्वं सत्वेन चैव हि सत्वात् धर्मो भवेत् वृद्धात् पुंसो मद्भक्तिः लक्षणाः सत्वात् वृद्धात्, जब सत्व गुणों की वृद्धि हो जाएगी, पंचमी है, सत्वात् वृद्धात्, सत्व गुणों की जब वृद्धि होगी तो सत्व गुणों की वृद्धि होने से मद भक्ति लक्षणः धर्मो भवेत, मेरी भक्ति रूपा स्वधर्म उत्पन्न होगा, मेरी भक्ति रूपा स्वधर्म उत्पन्न होगा। सत्वात् वृद्धात् मद भक्ति लक्षणः धर्मो भवेत, इसलिए सात्विक उपासया सत्वम ततो धर्मः प्रवर्तते, इसलिए सात्विक वस्तु की उपासना करने से अर्थात सात्विक वस्तुओं के सेवन से सत्वम, सत्व की वृद्धि होती है और उससे धर्मम प्रवर्तते, उससे धर्म में प्रवृत्ति हो जाती है, सत्व गुणों से ही धर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी। धर्मो रजः तमो हन्यात् सत्व बुद्धि अनुत्तमः। अब कहते हैं धर्म कौन है? कहें धर्मो अनुत्तमः, सबसे श्रेष्ठ धर्म वही है जिससे सत्व वृद्धि, जिससे सत्व गुण की वृद्धि हो। आया उल्टा आ गया, पहले बताया सत्व से मेरी भक्ति रूपा धर्म आएगा, अब कहते हैं धर्मो अनुत्तमः, धर्म वही श्रेष्ठ है जिससे सत्वगुण की वृद्धि होगी और हन्यात रजः तमो, रजोगुण तमोगुण को नष्ट कर दे, वही श्रेष्ठ धर्म है। अगर ये धर्म आ गया और रजो और तमो को नाश हो गया तो कहते हैं उभये हते, उभये हते, रजोगुण तमोगुण के नष्ट हो जाने पर तत्मूलो, इन रजोगुण तमोगुण का जो मूल है, मूल क्या है? तत्मूलो ही अधर्मम आसुनस्यति, रजोगुण तमो के नष्ट हो जाने पर इन रजो तमो का जो मूल है अधर्म, वो शीघ्रता से नष्ट हो जाएगा। आसुनस्यति, आगमो अपः प्रजादेशः कालः कर्म चा जन्म चा ध्यानम मंत्रोऽथ संस्कारो 10 एते गुण हेतवः, 10 चीजें बताई हैं, है ना। आगमो यानी शास्त्र, अपः जल, प्रजा देशः कालः कर्म जन्म, ठीक है, ध्यान मंत्र संस्कार, 10 एते गुण हेतवः, ये 10 वस्तुएं हैं जो किस प्रकार का गुण है उसको बताती हैं, गुण का कारण होती हैं, है ना। ये 10 वस्तुएं ही गुण का कारण होती हैं। नहीं समझ में आया? उदाहरण बताता हूँ, देखिए। आगमो यानी शास्त्र, अगर सात्विक शास्त्र पढ़े जाएंगे, रामचरितमानस भागवत वाल्मीकि रामायण आदि सात्विक शास्त्र पढ़े जाएंगे तो सात्विक गुण की वृद्धि होगी, ये सात्विक गुण का कारण बनेगा। वहीं पर कादम्बिनी आदि कथाएं अगर पढ़ी जाएंगी, जो राजसी पुस्तकें हैं, राजसी शास्त्र पढ़ेंगे तो राजसी गुण उत्पन्न होगा, है ना। और तामसी शास्त्र भी हैं, है ना, उन तामसी शास्त्रों को पढ़ने से तामसी वृद्धियां हो जाएंगी। तो ये जो 10 वस्तुएं बताई,
ये जिस तरीके की होंगी, अगर सात्विक है तो सात्विक गुण उत्पन्न होंगे, राजसी है तो राजसी गुण उत्पन्न होंगे, और तामसी है तो तामसी गुण उत्पन्न होंगे। मैंने आगमो पहला बताया, उसी तरह अपह है, जल है, स्वच्छ जल है, निर्मल जल है, भगवान का चरणामृत है ना, उसका पान करने से सात्विक बुद्धि ही आएगी। और बहुत अगर बढ़िया बनाया, खीर तस्मई आज बना दिया, जल का ही रूप है, जो पेय है वो सब जल का ही रूप है, तो ये राजसी हो गया। और वहीं अगर आज उसमें रंगदार पैक का सेवन किया तो वो तामसी हो गया। तो दो चीजों को बता दिया, आगमो अपह, इसी प्रकार प्रजा देशा कालः कर्म जन्म है ना, सब कुछ ध्यान मंत्र संस्कार ये जैसे होंगे वैसे ही गुणों की वृद्धि होगी। तत् तत् सात्विकम एवैसाम यत यत वृद्धाः प्रचक्षते। वृद्धा, वृद्धा कौन है? शास्त्रज्ञ पुरुष है ना, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्धि की बात नहीं आई है, ज्ञान। हाँ, वृद्धाः प्रचक्षते, प्रचक्षते यानी प्रशंसते, वृद्धा ज्ञान वृद्धा ज्ञान पुरुषाः यत यत प्रचक्षते यत यत प्रशंसते। विद्वान पुरुष, शास्त्रज्ञ पुरुष जिन जिन कर्मों की, जिन जिन गुणों की प्रशंसा करते हैं, तत् तत् सात्विकम एवैसाम, उन उन गुणों को आप सात्विक गुण समझो। जो शास्त्र का ज्ञाता है वो जिन कर्मों की प्रशंसा करे वो सात्विक गुण है। दूसरा, निंदन्ति तामसम, जिसकी निंदा करे वो तामसी है। उपेक्षितम तत् राजसम, जिसकी उपेक्षा कर दे, ना निंदा करे ना स्तुति करे, वो क्या है? वो राजसी है। समझ में आया? शास्त्र के पुरुष जिसकी प्रशंसा करे वो सात्विक है, जिसकी उपेक्षा कर दे वो राजसी है, और जिसकी निंदा करे वो तामसी है। सात्विकानि एव सेवेत पुमान सत्व विवृद्धये, ततो धर्मः ततो ज्ञानम यावत स्मृति अपोहनम, यावत स्मृति अपोहनम। स्मृति अपोहनम का मतलब है कि गुणों की निवृत्ति, विषयों की निवृत्ति। कहते हैं जब तक विषयों की निवृत्ति नहीं हो जाती, जब तक गुणों की निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक सात्विकान एव सेवेत, सात्विक शास्त्रों का ही सेवन करना चाहिए। क्यों? कहे पुमान सत्व वृद्धये, इससे पुरुष को, प्राणी को सतोगुण की वृद्धि प्राप्त होगी। यहाँ ये, इससे सतोगुण की वृद्धि प्राप्त होगी। यावत स्मृति ही अपोहनम, जब तक ज्ञान की, विषयों की निवृत्ति नहीं समा हो जाती, तब तक सात्विक शास्त्रों का उपयोग करिए, इससे सत्वगुण की वृद्धि होगी। पहले ही बताया है, सत्वगुण की वृद्धि होगी तो धर्म आ जाएगा। ततो धर्मः, धर्म आएगा तो ततो ज्ञानः, धर्म आएगा तो ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आएगा तो आत्मज्ञान आ जाएगा, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, अपने स्वरूप को जान पाएंगे कि हम कहाँ हैं। ठीक है? यावत, इसका एक उदाहरण दिया, वेणु संघर्ष जो बन्ही दग्ध्वा साम्यति तद्वनम, एवं गुण व्यत्यय जो देहः साम्यति तत्क्रियः। वेणु संघर्ष जो बेबन्ही, बांस जब टकराते हैं तो उनमें से अग्नि निकलती है। वेणु संघर्ष जो अग्नि बन्ही, ये अग्नि क्या करती है? दग्ध्वा, कब तक जलाती है? तद्वनम, जब तक वन रहेगा, उस बांस के वन को जब तक रहेगा तब तक जलाती है, और जलाने के बाद कहे साम्यति, वो अग्नि शांत हो जाती है। ये उदाहरण था। कहना विषय क्या है? कहे एवं
गुण व्यत्यजो देहा। इसी प्रकार गुणों की विकार से उत्पन्न हुआ यह शरीर, गुणों के विकार से उत्पन्न हुआ यह शरीर, इस शरीर के विचारों के मंथन से जो ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है, यहां भी अग्नि होगी लेकिन वो ज्ञानाग्नि होगी। कहें विचारों के मंथन से जो ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है, वो उन सारे दोषों को जब तक जला नहीं देती तब तक शांत नहीं होती, और सारे दोषों को जलाने के बाद वो स्वयं शांत हो जाती है। कौन आया? एवं गुण व्यत्यजो देह साम्यति तत्क्रियः। इतना भगवान ने बिना किसी प्रश्न के बताया। उद्धव उवाच, अब उद्धव जी आए, कहें विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान पदम आपदाम तथापि भुंजते कृष्ण तत कथम स्वाखर अजवत। कहें प्रायेण मर्त्याः, अधिकतर मनुष्य, अधिकतर प्राणी, आपदाम पदम, विषयान आपदाम पदम विदन्ति, इन विषयों को, सांसारिक विषयों को ये जानते हैं ये आपत्ति के स्थान हैं, ये दुख देने वाले हैं। प्रायः मनुष्य इस बात को जानते हैं, प्रायः मनुष्य इस बात को जानते हैं। प्रायेण मर्त्याः विदन्ति, जानते हैं क्या? आपदा विषयान आपदाम पदम, पदम माने स्थानम, आपत्ति के स्थान है। ये जितने विषय हैं आपत्ति के स्थान है, इनसे कोई सुख नहीं मिल रहा। प्रायः मनुष्य इस बात को जानते हैं। तथापि, फिर भी, स्व कुत्ता, फिर भी कुत्ता, हर, गधा, अज, बकरा, फिर भी कुत्ते और गधे और बकरे की तरह उसी में लगे रहते हैं। भुंजते तत्, उसी को भोग करते रहते हैं। हे कृष्ण तत् कथम, हे भगवान कृष्ण, इसका क्या कारण है? जानते हुए भी गर्त में जाते रहते हैं, इसका क्या कारण है? तत् कथम। श्री भगवान वाच, अहम इति अन्यथा बुद्धि प्रमद्यस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः। कहते भगवान, हे उद्धव जी, अहम इति अन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि, जब अप्रमत्त होकर के अज्ञानवश जीव अपने स्वरूप को भूल करके, जीव जब अज्ञानवश अप्रमत्त होकर के, अज्ञानवश अपने ही स्वरूप को भूल करके हृदय, अपने हृदय से, अहम इति, अपने हृदय से अपने ही शरीर में अहम बुद्धि रखता है। अपनी बुद्धि से अपने ही शरीर में अहम बुद्धि जब रखता है, कहते हैं अन्यथा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर में अहम बुद्धि रखने का क्या फायदा? कहते हैं वास्तव में व्यर्थ है, अन्यथा। लेकिन जिस समय ऐसी बुद्धि आती है ना, बुद्धि अपना ही हृदय से, बुद्धि के द्वारा शरीर में अहम भाव आ जाता है, ये मेरा शरीर है, अहम बुद्धि जब आ जाती है, तो उस समय मन बेचारा क्या करे? वैकारिकम मनः, मूल रूप से मन क्या है? सत्व प्रधान होता है। लेकिन बुद्धि में ऐसी विकार आ गया, अहम बुद्धि आ गई शरीर में, तो वैकारिकम मनः, ये सत्व प्रधान मन घोरम रजो उत्सर्पते, इस भयानक रजोगुण से व्याप्त हो जाता है। जब शरीर में बुद्धि के द्वारा ही मन शरीर में अहम बुद्धि आ गई, तो मन बेचारा क्या करे? इस मन को भी उस भयानक घोर रजोगुण से व्याप्त होना पड़ता है। और मन अगर रजोगुण से व्याप्त हो गया, कहे रजो युक्तस्य मनसः
संकल्प विकल्प कहा। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आना शुरू हो जाएंगे। मन में जब रजोगुण आया तो शांत से बैठने नहीं देगा। एक मकान दो मकान से तृप्ति नहीं होगी, तीसरा भी चाहिए, चौथा भी चाहिए, है ना। तृप्ति यही है। संकल्प विकल्पों का तांता लग जाता है, हाँ घिरी लग जाती है, भैया ये करना है वो करना है ना। इतने से कोई शांत होगा? गाड़ी भी खरीदा तो कहें 1 करोड़ वाली गाड़ी चाहिए, तो एकाएक क्यों है? मन में रजोगुण व्याप्त हो गया। मन में रजोगुण जब व्याप्त हुआ तो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प जो है मन में आना शुरू हो जाएंगे। गुण ध्यानात् ततः कामो, संकल्प के अनुसार ही इन विषयों का ध्यान करने से, इन विषयों का ही कि हमारा ये जो चीज मैंने सोचा है वो पूरा हो। गुण ध्यानात्, उसी गुण का ध्यान करने से ततः कामो, कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। संकल्प विफल के द्वारा उन्हीं विषयों का बार बार ध्यान करने से व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, काम करने लगता है। स्यात् ही दुर्मते, बुद्धि उसकी बिगड़ जाती है। स्यात् ही दुर्मते, इतनी बिगड़ती है काम में फंस करके कि कहें दुस्सह, उस काम से लौटना मुश्किल हो जाता है, उस काम से लौटना कठिन हो जाता है। इतना बड़ा संकल्प विकल्प आ गया कि कर्म में व्यक्ति फंस गया। अब उस कर्म में इतना फंसा कि उसको छोड़ भी नहीं सकता। कहें दुस्सह, उस कर्म से निकलना ही कठिन हो जाता है। दुस्सह, क्या करेगा बेचारा? कहें करोति काम बसगः कर्माणि, अपने कामनाओं के वशीभूत होकर के काम बसगः कर्माणि करोति। उम्र भी नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन कामनाओं की पूर्ति होनी है, इसलिए शरीर को भी कष्ट देते हुए वो कार्य शुरू करना है। काम बसगः कर्माणि करोति, अलग से नहीं कह रहा हूँ, किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, इतना बस समझिएगा। देखिए मैं लिखा है जो ही पढ़ रहा हूँ ना। काम बसगः, काम के वशीभूत होकर के कर्माणि करोति, कर्म करता रहेगा। और यह स्वाभाविक गुण है, कर्म करता रहेगा तो इंद्रियां आपके बस में नहीं रहेंगी। काम बसगः कर्माणि करोति अवितेन्द्रियः, इंद्रियां आपके बस में नहीं होंगी। इंद्रियां बस में नहीं होने का अर्थ क्या है? कहे समपश्यन् दुःखोदरकानि, यह जानते हुए कि फला कर्म करने से हमें दुख ही प्राप्त होगा, इसका कोई सुख नहीं मिलने वाला, है ना। समपश्यन् दुःखोदरकानि, ये देखते हुए उसी दुख पूर्ण कार्य को हम करते रहेंगे, करते रहेंगे। कारण कहें रजो वेग विमोहितः, क्योंकि रजोगुण के वेग से हमारी बुद्धियां, हमारा मन मोहित है, इसलिए हम चाह के भी वहां से हट नहीं सकते। करोति काम बसगः कर्माणि अविजितेन्द्रियः दुःखोदरकाणि समपश्यन् रजो वेग विमोहितः। रजः तमो भाव यदपि विद्वान् विक्षिप्तधीः पुनः तन्द्रितो मनो युञ्जन् दोषदृष्टिः न सज्जते। यहाँ से भी निकलने का उपाय है। भगवान ने कहा उद्धव जी, अगर ऐसी स्थिति पड़ जाए तो यहाँ से भी निकलने का उपाय है। क्या है? कहे विद्वान, जो विवेकी पुरुष होगा, यद्यपि रजः तमोभ्याम विक्षिप्त धी, यद्यपि रजोगुण तमोगुण से हमारी बुद्धि विक्षिप्त है, फिर भी विवेकी पुरुष अगर है तो अतंद्रितो मनो युञ्जन्, अतंद्रित और सावधान होकर के अपना मन वो मुझ में ही लगा देगा। अतंद्रितो मनो युञ्जन्, और
दोष दृष्टि न सज्जते, इन विषयों की दोष दृष्टि में वो आसक्त नहीं होगा। दोष दृष्टि न सज्जते अप्रमत्तो अनुयुंजित मनो। कहीं भैया दो जी कहते हैं ऐसा होगा कैसे, कहीं बताता हूं सुनो। अप्रमत्तो अनुयुंजित मनो मयि अर्पति अर्पयन् शनैः अनिर्विन्नो यथा कालम जितश्वासो जितासनः। कहने पहले एक जगह बैठना तो सीखो। जितासनः, पहले आसन सिद्ध करो, है ना, आसन सिद्ध करो। जितश्वासो, प्राणायाम आदि के द्वारा अपने श्वास को नियंत्रित करो। जितासनः जितश्वासो अप्रमत्तो, सावधानी पूर्वक, अर्थात कहने का अपने चित्त को एकाग्र करके। अनुयुंजित मनो, मन को लगाओ। कहाँ लगाओ, कहे मई अर्पयन, मन को आप मुझ में ही अर्पण कर दो। कहे कैसे होगा भगवान, तो कहते हैं सनई सनई, धीरे धीरे। कहते हैं प्रभु मन नहीं लग रहा है। कहे अनिर्विन्नो अपि यथा कालम, समय के अनुसार, शक्ति के अनुसार। इससे अगर वैराग्य होता है, यह काम नहीं कर पाते तो भी खिन्न मत होना, लगते लगे रहना, उसी में लगे रहना। अनिर्विन्नो यथा कालम यथा शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, समय के अनुसार, है ना, इसमें लगे रहो। एक बार उदासी होने पर भी, मन नहीं लगने पर भी बार बार धीरे धीरे मन को मुझ में ही लगाते रहो। बहुत सुंदर श्लोक है शिक्षा के लिए। अप्रमत्तो अनुयुंजित मनो मयि अर्पयन् शनैः अनिर्विन्नो यथा कालम जितश्वासो जितासनः। कहते हैं एतावान, भगवान कहते हैं कि मैं ही नहीं बता रहा हूं। एतावान योग आदिष्टो मत शिष्यैः सनकादिभिः, मेरे शिष्य सनकादिकों के द्वारा भी। अब देखिए एक प्रश्न भगवान ने स्वयं उठा दिया, कहें अब शिष्य कैसे, है ना। मत शिष्यैः सनकादिभिः एतावान योग आदिष्टो, इसी प्रकार की योग धारणा की, इसी प्रकार की पद्धति का सनकादिकों ने भी उपदेश किया है। लेकिन सनकादिक कौन है, कहे मत शिष्यैः, मेरे शिष्य सनकादिकों के द्वारा भी योग की यही पद्धति उपदेशित है। सर्व क्या है, कहे सर्वतो मन आकृष्य, आज की कथा का सार यही है। कहे सर्वतो मन आकृष्य, सारे बवालों से अपने मन को खींच करके मयि अध्यावेश्यते यथा, मन को खींच करके मुझ में ही तल्लीन कर दो, मुझ में ही लगा दो। उद्धव उवाच, उद्धव जी बोले, यदा तुम सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगम आदिष्टवान एतत् रूपमैक्षामि वेदितुम्। कहते हे केशव, हे कृष्ण, येन रूपेण, जिस रूप से, येन रूपेण, जिस रूप से तुम सनकादिभ्यो योगम आदिष्टवान, सनकादिकों को जिस रूप से आपने आदि उपदेश किया है, रूपमैक्षामि वेदितुम्, हम उस रूप को जानना चाहते हैं। किस रूप से आपने सनकादिकों को उपदेश किया, वो रूप मैं जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच, पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः, ये सनकादिक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पुत्रा हिरण्यगर्भस्य, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कैसे पुत्र हैं, क्या मानसाः, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं कौन, सनकादयः।
एक बार ये सनकादिक अपने पिताजी के पास आए, पप्रच्छो पितरम, अपने पिताजी से पूछा क्या, योगस्य एकांत किम गतिम, योग की अनन्य गति को पूछा, योग की उत्तम गति को, चरम गति को पूछा, ब्रह्मा जी से पूछा। तो सनकादय ऊचु, सनकादयों ने क्या पूछा, कहें गुणेषु आविशते चेतो अगुणाः चेतसि च प्रभो, कथम अन्योन्य संत्यागो मुमुक्षोः अतितितीरसोः। कहें गुणेषु आविशते चेतो, चेतो यानी चित्त, कहते हैं चित्त गुणेषु आविष्टो, गुण माने विषय, चित्त विषयों में प्रवेश कर गया है, समझ में आए, चित्त विषयों में ही प्रवेश कर गया है, और कितने नहीं है, कहे गुणाः चेतसि नः प्रभो, हे प्रभो ये जितने विषय हैं उन्होंने भी चित्त वृत्तियों को ही स्वीकार कर लिया, जितने विषय हैं वो भी चित्त वृत्तियों को ही स्वीकार कर चुके हैं। तो क्या हुआ, अन्योन्या भाव हो गया ना, अन्योन्या भाव हो गया। तो कई कहे कथम अन्योन्य संत्यागो, ये एक दूसरे में प्रवेश किए हुए हैं तो इनका त्याग कैसे होगा, कथम अन्योन्य संत्यागो, इनका त्याग कौन चाहेगा, मुमुक्षोः अतितितीरसोः, जो इस भवसागर को पार करना चाहता है, मोक्ष पाने वाले लोग, मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग इससे पार कैसे पाएंगे, ये प्रश्न पूछा सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से। श्री भगवान उवाच एवं पृष्टो महादेवा स्वयंभू भूत भावनः, प्राणियों का पालन करने वाले, प्राणियों का सृष्टि करने वाले भूत भावन स्वयंभू, ब्रह्म कमल से उत्पन्न, स्वयं उत्पन्न, महादेव, देवों में महादेव, देवों में श्रेष्ठ, एवं पृष्ठो, इस प्रकार सनकादिकों ने जब ब्रह्मा जी से पूछा तो प्रश्न बीजम न अभ्यपद्यत, कहते हैं इस प्रश्न के मूल को ही ब्रह्मा जी समझ नहीं सके, प्रश्न बीजम न अभ्यपद्यत, है ना, प्रश्न के मूल को ही नहीं समझ सके, मूल तक पहुंच नहीं सके, प्रश्न बीजम न अभ्यपद्यत। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें आता नहीं था, बल्कि क्या था, कहें कर्मधीह ध्यायमानः, चूंकि जगत की सृष्टि रूपी कर्म में वो लगे हुए थे, इसलिए इस प्रश्न के मूल तक पहुंचे नहीं, है ना, कर्म में बुद्धि लगी हुई थी, इसलिए इस प्रश्न के मूल तक नहीं पहुंचे। तो उन्होंने बताया कैसे, कहे सादेवः, वो ब्रह्मा जी माम अचिंतयत, उन्होंने मेरा चिंतन किया, मुझको याद किया। क्यों याद किया, कहे प्रश्न पारतितीर्षया, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ब्रह्मा जी ने मेरा याद किया, मेरा चिंतन किया, और जैसे ही मेरा चिंतन किया तस्य अहम सकाशम हंस रूपेण अगमन तथा, हंस रूप से मैं वहां पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने मेरा चिंतन किया, मैं हंस रूप से उनके पास पहुंच गया। सकाशम अगमम तदा दृष्ट्वा माम, हम जब पहुंचे तो मुझको देख करके, दृष्ट्वा माम, ता का अर्थ है वो संकादिक, मुझको देख करके वो संकादिक ब्रह्मांडम अग्रतः कृत्वा, ब्रह्मा जी को आगे करके, ब्रह्मा जी को आगे करके, वे संकादिक ब्रह्मा जी को आगे करके, कृत्वा पादाभिवंदनम, मेरे पैरों में उन्होंने बंधन किया, और प्रपच्छु
को भवान इति। पूछा आप कौन हैं? प्रपंचु को भवान इति अहम मुनिभिः पृष्टः तत्व जिज्ञासुभिः तदा। इस प्रकार तत्व जिज्ञासुभिः मुनिभिः पृष्टः तदा, तत्व की जानने की इच्छा रखने वाले उन सनकादिक मुनियों के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर यत अवोचम अहम, जो मैंने उस समय उनको बताया था, यत अवोचम अहम तेभ्यः, उन लोगों को, उद्धव निबोध में, उद्धव वही तुमको बताता हूं, तुम सुनो। जो मैंने उन सनकादिकों को बताया था वही तुमको बताता हूं, तुम सुनो। वस्तुनो यद अनाथ अनानात्वम आत्मनः प्रश्न ईदृशा। कहते हैं वस्तुनो यत अनानात्वम, नानात्व नहीं है, अनानात्व है। कहते हैं परमार्थिक वस्तुओं में, वस्तुनो यत, परमार्थिक वस्तुओं में यदि अनानात्व है, अनेकता नहीं है ना, अनेकता नहीं है, तो आपका यह प्रश्न कि को भगवान, ये तो उपयुक्त नहीं है। कोई भी हो, प्राणी ही है ना। तो यही भगवान ने कहा कि वस्तुनो यत अनानात्वम आत्मनः प्रश्न ईदृशः कथम घटेत। तो आपका यह प्रश्न कहां से उपयुक्त है? अगर नानात्व बुद्धि है तब तो ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि आपकी बुद्धि नानात्व नहीं है, आप आत्मा को एक ही देखते हो। तब मुझ आए हुए से आप कौन हैं, यह प्रश्न आपका कितना उपयुक्त है? वस्तुनो यद अनानात्वम आत्मना प्रश्न ईदृशा कथम घटेत। और अगर प्रश्न है भी तो विप्राह, हे ब्राह्मणों, का आश्रय में वक्तु। अगर आप पूछते हैं हम कौन हैं, तो मुझे अगर अपनी जाति पता होगा, अपना वर्ण पता होगा, अपना आश्रम पता होगा, तब तो मैं कुछ बताऊंगा। किसका आश्रय लेकर मैं बताऊं आपको कि मैं कौन हूं? मेरा तो कोई आश्रय नहीं है। हाँ, मेरा ना कोई जाति है, न वर्ण है, न धर्म है, मेरा तो कुछ नहीं है। तो किसका आश्रय लेकर बताऊं कि मैं कौन हूं? कौन में आया? वस्तुनो यद अनानात्वम आत्मना प्रश्न ईदृशः कथम घटेत। ओ विप्रा वक्तु हुआ में का आश्रय। निरुत्तर हो गए सनकादिक। तब भगवान ने कहा परेशान मत हो, मैं बताता हूं। भगवान ने कहा पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः। कहते हैं वस्तुतः यानी तत्व दृष्टि से। कहते तत्व दृष्टि से देखो कि भूतेषु, सारे प्राणी, देवता हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, और कोई भी हो, पशु पक्षी जो भी हैं, कहे पंचात्मकेषु, सभी पंचभूतों से बने हुए हैं, इसलिए समानेषु, इसलिए सब एक दूसरे से बराबर है। इनमें कोई भिन्नता तो आ ही नहीं सकती। सबका निर्माण उन्हीं पंचभूतों से हुआ है। को भवान वह प्रश्नो, आप लोगों का यह प्रश्न कि को भवान, आप कौन हैं? कहे वाचारम हो, ये तो वाक व्यवहार के अलावा कुछ नहीं लगता। कोई कहीं पहुंचे तो कहे भैया कैसे हो, ये वाक व्यवहार है ना। तो कहे कि को भवान तो वह प्रश्नो, आप लोगों का है प्रश्न कि आप कौन हैं, यह है वाचारंभो ही अनर्थक, वाक व्यवहार के समान यह निरर्थक ही है। कोई बताता है क्या भैया कैसे है? सभी कहेंगे ना ठीक है, बड़े परेशानी में हो। तो कहे यह आपका प्रश्न वाक व्यवहार के समान निरर्थक है, वाणी के व्यवहार के समान निरर्थक है। कहते हैं वास्तव में क्या है मैं बताऊं? कहे मनसा वाचसा दृष्टया
मनसा वचसा दृष्टया इंद्रियैः अपि गृह्यते यत्, कहते हैं मन से, वाणी से, दृष्टि से, अन्य इंद्रियों से भी, इंद्रियैः अपि अन्यैः, अन्य इंद्रियों से भी जो जो कुछ ग्रहण किया जाता है, गृह्यते, जो जो कुछ ग्रहण किया जाता है, अहम एव, वो सब मैं ही हूं। ठीक है, मनसा वचसा दृष्टया अन्यैः इंद्रियैः अपि यत् यत् गृह्यते अहम एव, वो सब मैं ही हूं। न मतो अन्यत इति बुद्ध्यध्वम अंजसा, कहीं इसके अलावा कुछ नहीं है, इसको आप शास्त्रोक्त दृष्टि से आसानी से जान लीजिए, इसको मन में पक्का कर लो कि मेरे अलावा और कुछ नहीं है। तो गो भगवान का मतलब क्या होगा? गुणेषु आविशते चेतो गुणाः चेतसि च प्रजा, जीवस्य देह उभयम गुणास चेतो मदात्मना। कहते हैं ये तो बता रहे हो कि चित्त जो है विषयों में आवेशित है और विषय चित्त की वृत्तियों में आवेशित है, आपने बताया। कहते हैं प्रजा मान लेता हूं, सत्य है। भगवान ने कहा, आपने जो कहा वो सत्य है कि विषय चित्त में है, चित्त विषय में है, यह हम मान लेते हैं। लेकिन विषय और चित्त, इनको जो आप देख रहे हो, ये किसके गुण हैं ये तो जानो। कहे जीवस्य देह उभयम गुणास चेतो मदात्मना, कहे जीव तो मेरा ही स्वरूप है, जीवस्य मदात्मनः, जीव तो मेरा ही स्वरूप है, मेरे स्वरूप का गुण तो ये नहीं हो सकता, न विषय होगा न चित्त होगा। फिर कहे देह उभयम, ये दोनों तो उस जीव के शरीर के गुण हैं, जीव के गुण नहीं है। कहे जीवधारी शरीर के गुण हैं, ये जीव के शरीर के गुण हैं। मदात्मना, जो मेरा ही स्वरूप जीव है, उस जीव के शरीर के ये चित्त और विषय, ये दोनों उसी के गुण हैं, जीव का गुण नहीं है। गुणेषु च अविशतम अभीक्षणम गुण सेवया, अभीक्षणम गुण सेवया, बार बार किसी विषयों का निरंतर सेवन करने से, अभीक्षणम माने बार बार, अभीक्षणम गुण सेवया, बार बार किसी विषयों का सेवन करने से चित्तम गुणेषु आविशत, चित्त तो विषयों में प्रवेश कर ही जाएगा। बार बार किसी विषय का आप अभ्यास कर रहे हैं कि मुझे वहां जाना है, जाना है, जाना है, तो चित्त तो कहेगा कि चलो, है ना। तो अभीक्षणम गुण सेवया चित्तम गुणेषु आविशत, और उसी प्रकार गुणाश्चित्त प्रभवा, गुण भी चित्त में प्रवेश करेगा, ये भी बात मान लेते हैं। लेकिन मदरूपम प्रभवा, जिसने मेरे रूप का ध्यान कर लिया, मदरूपम प्रभवा उभयम त्यजेत, चित्त विषय दोनों का ही त्याग हो जाना चाहिए। मदरूपम प्रभवा, मेरे रूप का प्रभाव किसी पर आ जाए तो उसका तो चित्त और विषय दोनों ही छूट जाएगा भैया। जागृतः स्वप्नः सुषुप्तो च गुणतो बुद्धिवृत्तयः, कहते हैं मनुष्य की तीनों अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, गुण तो यह गुणों की देन है, ये अवस्थाएं ये विषयों की ही देन है, और ये इसकी वृत्ति बुद्धि से आती है, गुणों की देन है। अब बुद्धि वृत्तया, बुद्धियों की वृत्ति है ना। तो इसमें जीव कहां से आया? कहे साक्षित्वेन जीवः, जीव तो इसका मात्र साक्षी है, जीव तो इसका मात्र साक्षी है। इतने नहीं जी, कहे तासाम विलक्षणो, जीव तो इन तीनों अवस्थाओं से भी विलक्षण है, इनसे अलग है। विनिश्चितः, भगवान ने कहा, मैं ही नहीं कहता,
ये वेदों में शास्त्रों में कहा गया है। विनिश्चितः जाग्रतः स्वप्नः सुसुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः तासाम विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः यर्हि संसृति बंधो कहते हैं यर्हि, क्योंकि संसृति बंधो, जहां तक गुणों का बंधन है, कहे संस्कृति बंधो, जहां तक ये गुणों का बंधन है, अयम आत्मनो गुण वृत्तिदः, गुणों का बंधन यही आत्मा के गुणों की वृत्ति देने वाला है। आत्मा में भी जो लोग कहते हैं ना कि आत्मा 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 शरीर में भेद नहीं करते, कहें यही जो गुण है, हाँ, गुणों का जो बंधन है, यही बंधन आत्मा को भी गुणों की वृत्ति प्रदान करता है ना? और इसको हटाने के लिए कहें उन तीनों अवस्था से अलग जाना पड़ेगा। उस बंधन को काटने के लिए इन तीनों अवस्थाओं से अलग जाना पड़ेगा। वो कौन सी अवस्था है? तुरीय अवस्था। अब तुरीय अवस्था में जाना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं तुरिया को कभी चतुर्थी कहते हैं, उसका नाम चतुर्थी नहीं है ना? तुरीय का है इन सबसे अलग, है ना? तो इन तीनों अवस्थाओं से अलग, मई तुरीये स्थितो जहियात, मेरी तुरीय अवस्था का ध्यान करो और इन गुणों के बंधन को, माया के बंधन को काट डालो। त्याग तत्गुण चेतसाम, अगर ये गुणों का बंधन कर गया तो विषय और चित्त दोनों ही अपने आप कट जाएंगे। मई तुरीये स्थितो जहियात त्याग तत्, उस बंधन का त्याग करने पर गुण चेतसाम त्यक्तः, गुण और चित्त, विषय और चित्त अपने आप ही कट जाएंगे। अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम, बंधम अहंकार कृतम, ये गुणों का बंधन ये अहंकार उत्पन्न करता है। अहंकार के द्वारा ही ये बंधन उत्पन्न होता है। बंधनम अहंकार कृतम, ये बंधन अहंकार के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, अहंकार के द्वारा किया जाता है। और ये इतना तगड़ा बंधन है कि आत्मनो अर्थ विपर्ययम, आत्मा का जो वास्तविक अर्थ है, आत्मा का वास्तविक अर्थ क्या है? ये परम ज्ञानी है, नित्य है, परमार्थक स्वरूप है। आत्मा यही है ना? आत्मा का स्वरूप गिनने के लिए परमात्मा के गुणों का ध्यान करना होगा। कहे परमात्मा के गुणों को देखिए तो कहें यह जो अहंकार के द्वारा किया हुआ बंधन है, ये इतना मजबूत है कि आत्मनो अर्थ विपर्ययम, आत्मा के वास्तविक अर्थ को ढक देगा, आत्मा के वास्तविक अर्थ को आच्छादित कर देगा। आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखाई ही नहीं पड़ता। लेकिन विद्वान निर्वेद्य, जो विवेकी पुरुष हैं, इन सब से विरक्त हो जाते हैं, इन बंधनों से विरक्त होकर के संसार चिंताम तुर्ये स्थितः त्यजेत, तुर्ये स्थितः, मेरे तुरीय स्वरूप में स्थित होकर के, विवेकी पुरुष मेरे तुरीय स्वरूप में स्थित होकर के संसार चिंताम त्यजेत, संसारिक चिंता को त्याग देते हैं या त्याग देना चाहिए। कहते यावत नाना अर्थ धीह पुंसो न निवर्तेत जुक्ति भी, कहते हैं नाना अर्थ, अनेक प्रकार के अर्थ में लगी हुई बुद्धि, अनेक प्रकार के अर्थ में लगी हुई बुद्धि, कहते हैं कहाँ कहाँ लगेगी? मैं हूँ, मेरा हूँ, इसके अलावा और क्या होगा? यही अनर्थ बुद्धि है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसी में लगे, मैंने कीर्तन किया तो उसी का बखान होना चाहिए। यही नानार्थ बुद्धि, यही अनर्थ बुद्धि। तो वही कहा यावत नाना अर्थ दीह पुंसो न निवर्तेत, और निवर्त कैसे होगा, लौटेगा कैसे? कहीं युक्ति भी, जब तक मैं और मेरा या सत्यत्व बुद्धि के रूप से
युक्ति के द्वारा आदमी निकल नहीं जाता, प्राणी निकल नहीं जाता, है ना। मैं और मेरेपन की बुद्धि को जब तक वो त्याग नहीं कर देता, तब तक वो आदमी जागरते अपि स्वप्नज्ञः, जागते हुए भी सोए के समान है। सोए के समान ही नहीं है। कहें स्वप्ने जागरणम यथा, स्वप्न में रहने पर ऐसा लगेगा जैसे जाग रहा हो। दोनों का अर्थ समझते हैं एक ही है, लेकिन फर्क क्या है? कहें जग रहा है तो सोए के समान है, उससे कुछ हो नहीं सकता। और अगर स्वप्न में है तो स्वप्न की दुनिया में ही रम जाएगा। स्वप्ने जागरणम यथा, असत्वात् आत्मनो अन्येषां भावानां तत्कृताभिधा गतयो हेतवः चास्य मृषा। कैसे? स्वप्न दृशो यथा असत्वात् आत्मनो अन्येषां, आत्मा के अतिरिक्त जितने भाव हैं देहादि के, हाँ कहते हैं आत्मा के अतिरिक्त जितने भी भाव हैं, आत्मनो अन्येषां भावानां, हाँ देहानाम, गृहाणाम, पत्यानाम, पुत्राणाम, हाँ पति पुत्र धन आदि जितने भी भाव हैं आत्मा के अतिरिक्त, कहें असत्व, ये सब असत है, झूठ है। आत्मा के अतिरिक्त जितने भी भाव हैं असत्वात्, क्यों? कहे तत्कृताभिधा, ये जो भाव और हैं इन्हीं के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। तत्कृताभिधा, इन्हीं के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। गतयो, गत यानी फल, फल क्या है? स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्ति का फल। गतयो हेतवः, कारणभूत क्या है? कारणभूत है कर्म, इन्हीं के द्वारा भेद बुद्धि मिलती है, स्वर्ग आदि फलों की कामना होती है और कारण स्वरूप कर्म की प्राप्ति होती है। जब कर्म की प्राप्ति होगी तो ये स्वर्ग आदि फलों की कामना या भेद बुद्धि या ये कर्म, ये सब क्या है? एक शब्द में भगवान ने कहा विदा गतयो हेतवः चास्य मृषा, ये सब मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? स्वप्न दृशो यथा, स्वप्न में देखे हुए दृश्य के समान सब मिथ्या हैं। स्वप्न दृशो यथा यो जागरे बहि अनुक्षण धर्मिणो अर्थान घूमते समस्त कर्णैः हृदि तत्सदृशान् स्वप्ने सुसुप्त उपसंहरते य एकः स्मृति अन्वयाः त्रिगुण वृत्ति त्रिग इंद्रिये सह। बड़ी आसानी समझाता हूं इसको। कहीं यो जागरे बहि अनुक्षण धर्मिणो, जागृत अवस्था में जिन नाशवान पदार्थों को, अनुक्षण धर्मिणो जो क्षणिक हैं, जिनका धर्म ही है क्षणिक रहना, जो क्षणिक वस्तुओं को जागृत अवस्था में अपने से बाहर जिन जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, जिन जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, सुसुप्त, स्वप्ने, स्वप्न में उन्हीं वस्तुओं का हम स्वप्न में दर्शन करते हैं। जो जो हम कामना करते हैं, कहते हैं ना कुछ देखे रहोगा ऐसे सपन दिखाई पड़ा। तो जिन जिन वस्तुओं का बाह्य रूप से जो क्षणभंगुर है, जिनको हम देखते हैं, उन्हीं को हम स्वप्न में देखते हैं। और अगर सो जाते हैं तो यही जो देखे हुए वस्तु हैं वही लीन हो जाते हैं, है ना। तो एक बार देखा भी, जो क्षणभंगुर है उनको मैंने देखा जागृत रूप में, उसी को स्वप्न में अनुभव किया और सुसुप्तावस्था में वही लीन हो गया। अर्थात क्या है? तीनों अवस्थाओं में चीज एक ही है। उपसंहरते, सुसुप्त उपसंहरते, सोने पर वो लीन हो गया, कहीं या एक कहा, वो एक ही चीज है। और इन तीनों का बोध कराने वाला कौन है? आत्मा। इससे यह बात पक्की होती है कि आत्मा ही एक ऐसी मतलब वस्तु है, आत्मा ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा किसी भी अवस्था का ज्ञान हो जाएगा और आत्मा का होना भी सिद्ध होता है। आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं करता है, आत्मा का होना भी सिद्ध होता है ना। जागृत अवस्था का जो भी कार्य करता है
उसकी करने वाली होती हैं इंद्रियां। कौन जाए? इंद्रियां ही कार्य करती हैं, इंद्रियां ही देखती हैं। कोई भी कार्य करे इंद्रियां ही काम आती हैं। तो जागृत अवस्था में देखने का कार्य संपादन करती हैं इंद्रियां। स्वप्नावस्था में जो भी काम होता है वो मन होता है। इंद्रियां सब मन में स्टोर करती हैं और वही मन बाद में स्वप्न अवस्था में आपको उन्हीं दृश्यों का दर्शन कराता है ना। स्वप्नावस्था का जो मालिक है वो मन है और सुसुप्ति अवस्था का मालिक है बुद्धि। तो मन भी चला गया, बुद्धि भी चला गया, इंद्रियां भी चली गई, तो इन तीनों अवस्था का ध्यान कराने वाला, ज्ञान कराने वाला बचा कौन? एक आत्मा, वही एक। समझ में आया कि नहीं? तीनों अवस्थाओं के मालिक अलग अलग हैं, है ना। बाद में इन चीजों का बोध कराने वाला अगर कोई है तो केवल आत्मा। एवं ब्रह्मस्य गुण तो मन सहत्री अवस्था। इस प्रकार जब हम मन से विचार करते हैं इन तीनों अवस्थाओं को तो क्या पाएंगे? मत माया मयि कृता, ये सब मेरे द्वारा, मेरी माया के द्वारा मैं ही कल्पित करता हूं। भगवान ने कहा मन से विचार करो इन तीनों अवस्थाओं पे, तो अपनी माया के द्वारा मयि कृता, मेरे द्वारा ही कल्पित हैं, मेरे द्वारा ही बनाई गई हैं। इति निश्चितार्था, इस बात को पक्का जान लो, इस बात को पक्का जान लो कि तीनों अवस्थाओं की स्थिति को कल्पित बनाने वाला मेरी माया ही है और मेरी माया के द्वारा मैं ही बनाता हूँ। और इसको काटने का यंत्र भी तुमको बताता हूँ। उद्धव जी से कहा इस माया को काटने का यंत्र है। काटने का यंत्र क्या है? अनुमान, सदुक्ति, तीक्ष्ण ज्ञान आसीना। तीक्ष्ण ज्ञान असीना, असीना तलवार कहें, अनुमान करके, अनुमान के द्वारा। और सदुक्ति, सदुक्ति जानते हैं ना? सदुक्ति कहते हैं उपनिषद वचन को, है ना। उपनिषद का अर्थ यही है। उप माने होता है समीप, निषद माने बैठना। गुरु के समीप बैठ करके जो पढ़ा जाए उसका नाम है उपनिषद। तो गुरु जो बात बताएगा वो उक्ति सदुक्ति होगी, इसलिए सदुक्ति का अर्थ है उपनिषद का वचन। तो अनुमान सदुक्ति, अनुमान से, सदुक्ति से, उपनिषद के वचनों से, तीक्ष्ण ज्ञान, जो तीक्ष्ण ज्ञान, जो प्रबल ज्ञान जो प्राप्त होगा, असीना, उस प्रबल ज्ञान रूपी तलवार से हार्दम संच्छिद्य, इस माया, अभिमान रूपी माया को, अभिमान रूपी माया को, अखिल संशयाधिम, जो संपूर्ण संशयों की जननी है, संपूर्ण संशय संदेहों की जो जननी अभिमान है, अहंकार है, इस अहंकार को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो और माम भजत, उसके बाद मेरा ही भजन करो। चैन से भजन करो, कौन रोकता है? अभी तो अगर भजन करने जाओगे तो कहेंगे एक माँ खेत में पानी दे एक बार, तो कहें इन सब संशयों को काट डालो, तब चैन से मेरा भजन करो। विज्ञानम ईक्षते विभ्रमम इदम मनसो विलासम, कहें इदम मनसो विलासम, इदम विश्वम, विश्वम मनसो विलासम, ये सारा विश्व मन का ही विलास है। मन ही चाहता है यहाँ भी चलो, वहां भी चलो, ऐसा करो, वैसा करो। तो सारा विश्व इदम मनसो विलासम, ये सारा विश्व मन का ही विलास है। कहें दृष्टम विनष्टम, जो कुछ भी देखा वो सब नाशवान है। दृष्टम विनष्टम, जो देखा सब नाशवान है। नाशवान किस तरीके से? कहें अतिलोलम, अत्यंत चंचल है। किसके समान चंचल है? कहें अलात चक्रम, लुकाठी की तरह। लुकाठी लेके ऐसे ऐसे नचाओ, कोई देखेगा उसको? क्या नच रहा है? सिर्फ आग की चिंगारियां अगर दिखाई पड़ेंगी। वही कहा इदम मनसो विलासम, ये विश्व मन का विलास है, जो देखा वो सब बेकार है ना। कैसा है? अत्यंत चंचल लुकाठी की तरह है।
तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विभ्रमम इदम, केवल भ्रम मात्र है। विभ्रमम इदम केवल भ्रम मात्र है। विज्ञानम एक, इस बात को जान लो कि आत्मा एक ही है। अपने ज्ञान से इस बात को जान लो कि आत्मा एक ही है। ऊर्ध्व विभाति माया, और अनेक रूपों में जो प्रतीत होती है वो माया है। वास्तव में माया, आत्मा एक ही है। आत्मा अगर अनेक रूपों में प्रतीत होती है तो वो माया है। स्वप्न त्रिधा गुण विसर्ग कृतो विकल्प, यह गुण के द्वारा रचा हुआ विकल्प है। जितना भी दिखाई पड़ता है वो सब व्यर्थ है। दृष्टिम ततः प्रतिनिवृत्य, इसलिए अपनी दृष्टि को वहां से लौटा लाओ। दृष्टिम ततः प्रतिनिवृत्त, कैसे कहें? निवृत्त तृष्णा, सारी आकांक्षाओं को, सारी इच्छाओं को त्याग दो। निरीह, इच्छाओं से रहित हो जाओ, संकल्प रहित हो जाओ। तूष्णीम, इंद्रियों को शांत कर दो। भवेत निज सुखानुभव, परमानंद का अनुभव करो, निजानंद का अनुभव करो। सुखानुभव, आनंद का अनुभव करते हुए आप विराजमान रहो। कहाँ गया? भवेत निज सुखानुभव संदृश्यते क्वाचा यदि इदम अवस्तु बुद्धया। कहते फिर भी कभी कभी शरीर में आत्मा का बोध हो जाता है। इस शरीर का बोध हो जाता है कि शरीर की आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों? कहे जो कुछ रह रहा है, मान लिया कुछ खाए पिएगा, आहार करेगा, तो उसमें शरीर ही तो आहार करेगा। कहे शरीर की कभी कभी बुद्धि का, शरीर का आवश्यकता पड़ जाती है। संदृश्यते क्वाचा यत इदम अवस्तु बुद्धया, लेकिन उस समय उसको अवस्तु बुद्धि के हिसाब से ही देखना होगा, यानी नश्वर के हिसाब से ही देखना होगा। क्यों? त्यक्तम, ये शरीर एक बार त्यागा जा चुका है ना। तो भ्रमाय न भवेत, इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि अगर शरीर का कहीं कदाचित कहीं उपयोग हो गया तो हम शरीर से संश्लिष्ट हो गए, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए, है ना। देहम च नश्वरम, ये शरीर तो नश्वर ही है। देहम च नश्वरम अवस्थितम उत्थितम वा, कहते हैं यही इसी में स्थित होकर के हमने यह स्वरूप पाया। शरीर ही कारण है, शरीर बेकार है ऐसा नहीं कह सकते। शरीर ही वो कारण है जिस शरीर का आश्रय लेकर के आज सिद्ध प्राप्त हुई। सिद्धि प्राप्त हुई तो शरीर का आश्रय लेकर के ही। कहते हैं एक उदाहरण बताता हूं। मदिरा मदांधा वासो यथा परिकृतः, मदिरा के मद में अंधा व्यक्ति, जो शराब जिसके ऊपर चढ़ गई है, उसे यह ध्यान नहीं रहता कि उसने क्या वस्त्र पहना है। वस्त्र शरीर पर है भी नहीं है, इस बात का ध्यान नहीं रहता। कितनों को देखा होगा अपने सड़क पर लौटे हुए, कहां पड़ा है कुछ पता नहीं। कहे मदिरा मदांधा वासा यथो परिकृता, जैसे उसे अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार सिद्धाम, जो सिद्ध लोग हैं, यद्यपि यह शरीर माध्यम था उनकी सिद्धि का, लेकिन सिद्ध होने के बाद, अर्थात वो शराब पूरी चढ़ जाने के बाद, है ना, वही लीजिएगा। सिद्ध होने के बाद यानी शराब पूरी चढ़ जाने के बाद, जिससे जैसे वस्त्रों का ध्यान नहीं है, उसी प्रकार इस शरीर का उसको ध्यान नहीं है। सिद्धों को शरीर का ध्यान नहीं है और शरीर का ध्यान रखना भी नहीं चाहिए। कहें दैवात अपेतम दैवात उपेतम, यह प्रारब्ध के अनुसार शरीर रहे या जाए। बड़ा बढ़िया उदाहरण है, बताऊंगा, थोड़ा समय लग जाएगा। बड़ा बढ़िया उदाहरण है। आप बताइए, रासलीला के समय सारी गोपियां जैसी थी वैसी भागी, सब रासलीला में पहुंची, लेकिन कुछ गोपियों को, एकाध गोपियों को उनके घर वालों ने जाने से रोक दिया, नहीं गई, लेकिन नहीं जा पाई। उन्होंने भगवान का चिंतन वही किया करते करते इस शरीर को छोड़ करके दूसरी शरीर, जो दिव्य शरीर भगवान ने दिया, उससे वो रासलीला में शामिल हो गई। वो दिव्य शरीर क्यों था? वो दिव्य शरीर इसलिए था कि इस शरीर को तो कोई देख लेता, उस शरीर से वो शामिल है, उनको कोई देख भी नहीं पाया। देहो अभी दैव बस गहा,
ये देह भी, शरीर भी दयु के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है। स्वारंभकम कर्म खलु यावत, सिद्धि जब करने के लिए चलेंगे तो जिस समय तक सिद्धि नहीं हो जाती, आरंभक कर्म, बनाने वाला कर्म जब तक रहेगा तब तक तो यह शरीर ही आश्रय रहेगा, माध्यम रहेगा। प्रतिसमीक्षत, हम इसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। और जब समाधि योग अधिरूढ़म, जब हमारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और हम सिद्ध हो जाएंगे तो तम सब प्रपंचम, इस शरीर को ही नहीं, इस शरीर से संबंधित पुत्र पौत्र धन घर आदि इस सारे प्रपंचों को स्वप्न में देखे हुए वस्तु के समान त्याग कर दिया। पुनः न भजेत प्रतिबद्ध वस्तु, इनको फिर से कभी स्वीकार नहीं किया। ऐसा भगवान कहते हैं। यह जो है चित्त और विषय का कैसे त्याग किया जाए, यहाँ देख लीजिए। फिर कहते हैं उद्धव जी, मया ये तत उत्तम वो विप्राह, इन ब्राह्मणों को मैंने ये बताया। क्या बताया? सांख्य योग योह गुह्यम तत्, सांख्य ज्ञान योग ज्ञान का जो गुह्य है, जो गुप्त रहस्य है, वो मैंने उन संकादिकों को बताया। जानीत मा आगतम यज्ञम, और उनको ये भी बताया। उन्होंने पूछा था को भगवान, तो मैंने पूछा यज्ञम, यज्ञ पुरुष भगवान मैं ही हूँ। यज्ञम जानीत मा आगतम, कहे जान लो मैं ही भगवान हूँ और मैं ही यहाँ आ गया हूँ। क्यों आया हूँ? युष्मत धर्म विविक्षया, तुम लोगों को धर्म का व्याख्या करने के लिए, धर्म को बताने के लिए मैं ही यहाँ आ गया हूँ। अहम योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य ऋतस्य तेजसा श्रिया कीर्ते दमस्य पारायणम तुझ श्रेष्ठा। कहते हैं ब्राह्मणों, ये संकादिकों, मैं ही योग का, सांख्य का, सत्य का, मधुर भाषण का, तेज का, लक्ष्मी का, कीर्ति का और इंद्रिय निग्रह का परम आश्रय, परमाधिष्ठान, परायणम, परमाश्रय। माम भजंत गुणाः सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम। कहते हैं भगवान, जानते हो भैया उद्धव जी, मैंने ये बताया उनको कि निर्गुणम, मैं गुणातीत हूँ, निरपेक्षकम, मैं अपेक्षा से रहित हूँ। साम्य असंग आदयो गुणा, मैं साम्य हूँ, मैं असंग हूँ यानी अनासक्त हूँ, अगुणा गुणातीत हूँ। इसलिए ये गुण जो हैं, ये विषय जो हैं, माम भजंती, ये विषय मेरा सेवन करते हैं, ये विषय मेरे पास आते हैं, मेरा सेवन करते हैं। क्यों करते हैं? कि सुहृदम प्रियम आत्मनः, मैं इन सब का सुहृद हूँ, तैसी हूँ, इनका प्रिय हूँ, इनकी आत्मा हूँ। इति में छिन्न संदेहा मुनयासन का दया। इस प्रकार मैंने संकादिक मुनियों का संदेह दूर किया। सभाजयित्वा परया भक्तया गृणत संस्तवैः, उन लोगों ने मेरा बड़ा आदर सत्कार किया, मेरी स्तुति की, मेरी विनती की, है ना, भक्ति पूर्वक उन्होंने स्तुति की। तैः अहम पूजितः सम्यक, तैः परमर्षिभिः सम्यक संस्तुतः पूजितः, उन ऋषियों के द्वारा, परम ऋषियों संकादिकों के द्वारा सम्यक, संपूर्ण रूप से स्तुति की जाती हुई, पूजित होते हुए, प्रत्ययाय स्वकं धाम, मैं अपने धाम को लौट आया। पश्यतः परमेष्ठिना, ब्रह्मा जी के देखते देखते, ब्रह्मा जी के सामने से ही ऋषियों के द्वारा पूजित स्तुति किए जाते हुए मैं अपने धाम को लौट आया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसको बंद कर दो भैया।